जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज के सेशन में हम बात करने वाले कि बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर कैसे करें या फिर जितना समय बचा है उसे आप कैसे उपयोग कर सकते हैं कि आप एवरेज स्टूडेंट से टॉपर बन सकते हैं। या फिर अगर मान लीजिए आप टॉपर हैं तब तो आपके लिए आप खुद अपने लिए टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो भी बैक बेंचर्स हैं या फिर किसी कारणवश इस वर्ष पढ़ाई नहीं हो पाई या फिर आप बीमार हो गए या फिर मौज मस्ती इस वर्ष कर रहे हैं आप और किसी कारण से आपने पढ़ाई नहीं करी, तो इन 5 महीनों में आपको कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए पढ़ने का, तो सभी बातों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको आवाज़ आ रही है तो उसके लिए थोड़ा सा आप मैनेज करिए, क्योंकि मैं भी आप सभी की मदद करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 महीने हैं और स्पेशली मैं इस वीडियो को इसलिए भी लाया हूँ, अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आप मान लीजिए आप पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए आपके पास आपको गवर्नमेंट जो है वो स्कॉलरशिप देगी। वो कब देगी? जब आपके 87% से अधिक मार्क्स होंगे। अभी 2024 में तो 87% था, इससे पहले 80% जिसके होते थे उसे गवर्नमेंट जो थी वो ग्रेजुएशन के पहले ईयर 80,000 प्रति ईयर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती थी। यानी कि 3 साल ग्रेजुएशन करेंगे तो 2,40,000 के आसपास सरकार आपको पैसा देती थी, जब आपके 80% मार्क्स हुआ करते थे। लेकिन 2024 में इसे सरकार ने चेंज कर दिया, यानी कि अगर आपके 87% या इससे अधिक मार्क्स होंगे तभी आपको 80,000 वाली स्कॉलरशिप मिलेगी। अब मेरे हिसाब से अगर ये चेंज हो रहा है तो 2025 में हो सकता है आपके 90% करीब होने चाहिए। यानी कि आपको अभी से पढ़ाई करना है, लग जाना है। अगर आपके 90% से ऊपर मार्क्स होंगे तभी आपको 2025 में मेरे हिसाब से 80,000 वाली स्कॉलरशिप मिलेगी। यानी कि आपको पढ़ाई करना ही करना है। और ऐसा नहीं है कि आपको चीज़ें आ नहीं रही, आपको चीज़ें आ रही हैं। इंटर के स्टूडेंट हैं, कम से कम आपको 30-40% तो चीज़ें आ रही होंगी, बस थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है। 60% वो भी आ जाएगा। 90% और यूपी बोर्ड में लाना मेरे हिसाब से तो कठिन नहीं है, ठीक है। मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मैंने कोई पढ़ाई नहीं की थी, थोड़ा सा मौज मस्ती की, थोड़ी सी पढ़ाई करी, एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, तो 81% मेरा आया था इस बार। 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, 81%। और अगर आप देखिए मुझसे बेहतर ही होंगे, मैं तो ये सोचता हूँ, ठीक है। कैसे भी हो, अगर आप पढ़ाई करेंगे ना, यूपी बोर्ड में लिखेंगे ना, तो नंबर आपको पक्का मिलेगा। अब स्ट्रेटेजी की ओर चलते हैं। स्ट्रेटेजी क्या है यहाँ पर? सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, अपनी किताबें उठानी है। पीसीएम के स्टूडेंट हैं तो पीसीएम की किताबें उठानी है, प्लस हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट के आप स्टूडेंट हैं वो फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सबसे पहले बुक्स उठानी है, सिलेबस देखना है। सिलेबस देखने के बाद आपको ये देखना है आपकी क्षमता क्या है, आप कितने समय में उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। यानी कि आपको एक बार सारी किताबों को अच्छे से पढ़ना होगा। हो सकता है आप 30 दिनों के अंदर पढ़ लें, हो सकता है आप 60 दिनों के अंदर पढ़ लें। मैक्सिमम मैं मानता हूँ 60 दिनों में आप कवर कर लेंगे सारी बुक्स को। एक बार आपको फटाफट पढ़ना है। पढ़ेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो होगा वो आपका क्लियर होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ कि सबसे पहले आपको सारी किताबें एक एक बार पढ़नी। और उसमें मान लीजिए आपका 2 महीने का समय खर्च होगा, अभी भी आपके पास 3 महीने का समय बचता है, यानी कि 90 दिन अभी भी आपके पास है। उस 90 दिन में आपको करना क्या है? उसके बाद आपको 2 महीने, जो मान लीजिए 3 महीने में से 2 महीने हैं, उसमें से आपको सबसे पहले सैम्पल पेपर्स उठाने। आपको ये देखना है क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, उन्हें पकड़ना, उस कॉन्सेप्ट को पकड़ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने। यानी कि पहले 2 मंथ में आपको बुक्स एक बार फटाफट पढ़नी है। लास्ट के जो 3 महीने बचे उसमें से जो 2 महीने उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने, नोट्स बनाने प्रॉपर वे में, और सैम्पल पेपर देखने, ठीक है। तो ये 4 महीने आपके समाप्त होते हैं। अब 1 महीना जो बचेगा वो होगा जनवरी का। जनवरी में आपको करना क्या है? 1 मंथ जो होगा उसमें आपको करना क्या है? जो भी आपने नोट्स बनाए, जो भी आपने प्रीवियस ईयर और सैम्पल पेपर के नोट्स बनाए, जो भी लिखा है उसे एनालिसिस करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है। उस जनवरी के महीने में सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस होगी, रिवीजन होगा, प्रैक्टिस होगी, रिवीजन होगा, प्रैक्टिस होगी, रिवीजन होगा। यही आपको करना है। और फरवरी में वही 20-25 फरवरी से आपके एग्ज़ाम होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वहीं यानी कि 25 दिन उस तरफ भी आपको मिल जाएगा वही फरवरी में। यानी कि आपके पास 2 महीने लास्ट में वो रह जाएंगे। मैंने 5 हालांकि बताया, यानी कि जनवरी और फरवरी आपके पास 2 महीने होंगे। वही 50 से 55 2 ही महीने समझो, उसमें आप प्रैक्टिस और रिवीजन करिएगा। और आई होप अगर आप इतना कर लेते हैं तो 90% आपके मार्क्स श्योर समझिए मेरे हिसाब से। और अगर आपके ना आए
तो यही वीडियो पड़ा रहेगा, आपको आना है, कमेंट करना है। मेरी स्ट्रेटजी में अगर कोई कमी होगी तो मैं निश्चित रूप से उसे स्वीकार करूंगा, लेकिन जो मैंने बताया उसे आपको फॉलो करना है, एक बार अपना कर देखना है। और ऐसी कोई वीडियो नहीं है, आपको बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगे कि बिना पढ़े कैसे पास हो, और एक दिन पहले एग्जाम के एक दिन पहले लाखों व्यूज आते हैं। मेरे भाई, बिना पढ़े कोई नहीं आज तक पास हुआ। आपको 20 से 25% तो चीज़ें आ रही होती है, आप कितने भी खराब स्टूडेंट हो, आप कितने भी बैक बेंचर्स हो, 20 से 25% चीज़ें आपको क्लियर पहले से होती हैं, बट आप पढ़ते नहीं, तो उस वजह से आपका जो बोझ होता है पढ़ने का वो ज़्यादा हो जाता है, जिससे आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। और मेरे हिसाब से डिमोटिवेट क्या, अगर आप रोज़ का काम रोज़ कर डाल रहे हैं तो डिमोटिवेट जैसी चीज़ है नहीं, बस आप खुद में परेशान हो जाते हो। ठीक है, तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, और ये नहीं कि यूट्यूब पर लगे रहना है कि ये स्ट्रेटजी देख ली, कल वो स्ट्रेटजी देख ली। उससे अच्छा है कोई एक सब्जेक्ट उठाकर देख लो, 20 मिनट का, 5 मिनट का, जो भी आप करेंगे। देखिए, बोर्ड एग्जाम में होता क्या है, लिखेंगे मार्क्स मिलेंगे, लिखेंगे मार्क्स मिलेंगे, वो भी ये नहीं जैसे संसाधन आपसे पूछ लिया गया। अरे संसाधन मतलब क्या होता है, एक तरफ से साधन ही तो होता है। नहीं पता है, नहीं समझ में आ रहा है, इतना तो आपको कॉमन सेंस होना चाहिए, हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो, कि साधन के बारे में लिख दो। अरे लिखोगे नंबर मिलेगा, बस यही है कि आप शुद्ध भाषा में मत, कहने मतलब ये संसाधन की जो वास्तविक परिभाषा है उसे नहीं दे पाएंगे ना। एग्जाम्पल दीजिए, जो समझ में आ रहा है लिखिए, ऐसा नहीं है जो आप लिखेंगे वो गलत होगा, उससे रिलेटेड नहीं होगा, उससे रिलेटेड भी अगर आप लिख कर आते हैं तो मार्क्स आपको मिलेंगे। एग्जामिनर भी आपको नंबर देना चाहता है, लेकिन देगा किस में, अगर आप लिख कर ही नहीं आएंगे। तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए एसएस लाइव टाइम।